वैष्णवी बहू, साक्षी। हाँ माँ, मुझे तो आपकी बहुत याद आती है। अरे मेरा बस चले तो मैं बस अभी आ जाऊँ आपके पास, लेकिन क्या करूँ, ये जो मेरी ड्रामेबाज सास है ना, 24 घंटे बस बीमारी का बहाना बना के बैठी रहती है। कभी ये ला दे, कभी वो ला दे। इसने तो मुझे तंग करके रखा हुआ है माँ। लो, आ गई सासू माँ की हितैषी। है कोई नहीं माँ, ऐसे ही है बस, आप छोड़ो ना। हाँ माँ, बस अब जल्दी आऊँगी, बहुत दिन हो गए मैं आई भी नहीं। आपका इतना बीपी लो रहने लगा है। पापा, आप अपने बीपी लो की दवाई टाइम पर क्यों नहीं लेते हैं? आप जानते हैं ना कि मैं रोज़ आपसे मिलने नहीं आ सकती, इसलिए प्लीज़ टाइम पे दवाई लिया करें। मुझे बहुत ज़्यादा चिंता होती है आपकी, आप समझो मेरी बात को। अरे पानी दे दो, दवाई खानी है, बहुत दर्द बढ़ गया। अब पापा की परी जो हूँ, अपने पापा का ख्याल नहीं रखूंगी तो किसका ख्याल रखूंगी? माँ जी, लीजिए पानी। अरे आराम से। चिंगारी जी, ले। आपकी बहू आपकी बात नहीं मानती ना? अरे नहीं नहीं चिंगारी जी, मेरी बहुएं बहुत अच्छी हैं। क्या है ना, सुबह जल्दी उठती हैं, मेरी सेवा करती हैं, घर का काम करती हैं, अपने पतियों के लिए खाना बनाती हैं, तो बहुत थक जाती हैं। आखिर है तो इंसान ही ना। कितना सफेद झूठ बोलती है ना आप। नहीं नहीं चिंगारी जी, मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं। मैंने जरूर अच्छे पुण्य किए होंगे जो मुझे ऐसी बहुएं मिली। माँ जी, इन आंसुओं के सिर्फ एक रंग होते हैं, लेकिन भाव दो होते हैं, एक खुशी के और गम के। और ये जो आंसू है ना, ये गम वाले हैं। आपको ये लगता है ना कि आपकी ये दोनों बहुएं आपके बुरे कर्मों की सजा है? अरे वो इंसान है तो आप जानवर है क्या? बताइए, आपकी बात नहीं सुनती नहीं है? अब देखिए, मैं बुलाती हूं और कैसे भाग के आएंगे। वैष्णवी, साक्षी। जी जी। ये तब से आवाज लगा रहे हैं, तुम दोनों को इनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही? अरे किस नरक में जाना चाहते हो तुम लोग? तू यहां से बैठे अपने बाप की दवाई की चिंता कर सकती है, लेकिन 4 कदम दूर अपने सास को दवाई पानी नहीं दे सकती। और तू क्या बोल रही थी? अपने भाभी को सुधारेगी तू? अरे पहले तू खुद सुधर जा, समझे? अरे मत लो किसी के बद्दुआ, वरना बद्दुआ में ना दुआ से 2 अक्षर ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर किसी के बद्दुआ लग जाती है पूरी जिंदगी निकल जाती है बद्दुआ कार्ड ढूंढने में। दुआ बद्दुआ खेल हम किन्नरों ज्यादा कोई भी नहीं समझ सकता। आई बात समझ में? अरे सास समझ के ना सही, कम से कम इंसान समझ के इनकी तकलीफ समझ लो। कल को तुम भी बुजुर्ग बनोगे, सास तुम लोग भी बनोगे। और याद रखना, जब तुम लोग की बहू तुम्हारे साथ ऐसा करेंगी ना, तब तुम्हें अपनी ही सास की याद आएगी कि तुम लोगों ने अपनी सास के साथ कैसा बर्ताव किया है। तो वो दिन आने मत देना, बेहतर होगा अभी सुधर जाओ, वरना कल के लिए दोनों तैयार रहना, समझे? वो कहावत सुनी ना तुम दोनों ने, जैसा बीज बोओगे ना वैसा ही पाओगे। तो ऐसा बीज मत बो जो बुढ़ापे में काट ना पाओ। बीज को अच्छा बोओगे ना तो बुढ़ापा भी अच्छे से निकल जाएगा, वरना याद रखना ऐसा ही होगा। सही कहा आपने चिंगारी दीदी। मेरे पापा जो इतनी दूर रहते हैं, मुझे उनकी दवाई की चिंता है, और मेरी सास जो इसी घर में रहती है, हम उन्हें कितना अनदेखा करते हैं। पता नहीं कौन सी अंधकार की पट्टी बन गई हमारी आंखों पे, जो हम इनके साथ इतना बुरा व्यवहार करने लग गए। आप सही कह रही हो दीदी। मैं वहाँ फोन पे भाभी को समझाने की बात कर रही थी, उनको सुधारने की बात कर रही थी, और यहाँ पे खुद अपनी सास का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने अपनी सास के साथ ऐसा व्यवहार किया। पर माँ जी, हम आज के बाद आपके साथ ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे। हाँ दीदी, आगे से हम अपनी सासू माँ का पूरा ख्याल रखेंगे, इनके साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ जी, माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, शादी होने के बाद जब लड़कियां मायके से मोह त्याग देती है ना, तभी ससुराल से प्रेम बढ़ता है, तभी ससुराल वाले अपना पाते हैं, और तभी लड़की ससुराल को भी अपना पाती है। याद रखना,
अगर मायके से डोली उठी है ना, तो अर्थी भी ससुराल से ही उठेगी तुम लोग की। बाजी, इतना ख्याल रखिएगा।